एफआईज के और डीआईएस के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि आज निफ्टी की चाल क्या होगी। डिम्पी हमारे साथ थोड़ी देर में बस जुड़ ही जाएंगे। एफआईज की कैश मार्केट में हमने करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हमने देखी है और उसके अगेंस्ट डीआईआईज की आप देखिए 2166 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। तो जो एफआईज की बिकवाली है काफ़ी हद तक उसको ऑफसेट करने का काम किया है डीआईज ने। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी सेलिंग है एफआईज की तरफ से 225 करोड़ की, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर में 6,232 करोड़ की और स्टॉक ऑप्शंस में 1,169 करोड़ रुपए की हमने बाइंग देखी है एफआईज की तरफ से। तो कैश के आंकड़े को अगर आप छोड़ दीजिए तो वहां पर भी बाकी जगहों पर ठीक ठाक सपोर्ट आ रहा है एफआईज की ओर से। लेकिन निफ्टी बैंक के आंकड़े क्या कहते हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, आज किस तरह से बाजार खोलेंगे और बाजार की आज चाल क्या होगी, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हमने देखा कि 300 अंकों के आसपास का दायरा था निफ्टी के लिए और कहीं ना कहीं दिशा की तलाश हो रही थी। ये बताइए कि आज थोड़ा सा, अब ये हफ्ता भी छोटा ही है, 4 दिनों का ही सत्र है, चूंकि एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया और नए साल की तैयारी है तो थोड़े से एफआई छुट्टी पर होते भी हैं। आप ही बताइए कि आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिहाज से दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, हफ्ता छोटा भी अभिषेक और इस हफ्ते के अंदर डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, ये बात भी नहीं भूलना चाहिए। और इस बीच मार्केट के अंदर जो रेंज है ना, वो अपनी दोनों चीजें पक्की कर रही है, अपना रेजिस्टेंस भी पक्का कर रही है और अपना सपोर्ट भी पक्का कर रही है। और ये लो वॉल्यूम का भी पहला सूचक होता है। अगर आप वॉल्यूम वगैरह भी चेक करेंगे तो पार्टिसिपेशन आपको हल्की सी कम दिखेगी, हालांकि उतनी भी कम नहीं है जितनी कम एक्सपेक्टेड थी। दो हिस्सों में मैं इसका जवाब देता हूँ कि आज मार्केट के अंदर क्या होगा। पहला, जिनके पास पोजीशंस खड़ी है उनको जरूर ट्रेल भी करना चाहिए और रोल ओवर भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पास अभी कोई ऐसे सिग्नल नहीं है कि जहां से वो बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला है या फिर उसके अंदर बहुत बुरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। छोट मोट प्रॉफिट बुकिंग 100-150 पॉइंट की मार्केट के अंदर चलती रहेगी। ये बुल फेज का एक हिस्सा भरी होता है। कैसे तो 300 वाला तो बिल्कुल इंट्राडे का रखे, 200 थोड़ा स्विंग वाला रखे और 21,100 या 21,000 वाले जो रेंज के स्टॉप लॉसेस हैं वो थोड़े पक्के वाले रखे, जो मंथ टू मंथ काम करते हैं। इंडाइसेस के अंदर आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या पक्के हुए हैं, देखिए 400 और 500 वाली रेंज पक्की हो चुकी है रेजिस्टेंस के, और मैक्स टू मैक्स जाएंगे तो 550 भी एक पक्का रेजिस्टेंस का एरिया है। तो जब तक आप इसको पार नहीं करेंगे मार्केट के अंदर अब एक नई जर्नी आएगी नहीं, और नई जर्नी के लिए आपको नई सपोर्ट, नया ऊर्जा, नई खबर, नया सब कुछ चाहिए। तो इस एक्सपायरी में जो इम्पैक्ट आना था वो काफी हद तक आ भी चुका है। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच बीच में मार्केट ना केवल आज बल्कि आगने वाले 2-3 दिन में काम करेगा। थोड़ा वॉलेटाइल इसलिए होगा क्योंकि एक्सपायरी है, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं है। और रोल ओवर के नंबर भी हमने चेक किए, करीब 33% का निफ्टी का रोल ओवर है, जो कि काफी कूल है इस समय, और करीब 37-38% का रोल ओवर बैंक निफ्टी का, ये भी एवरेज का ही रोल ओवर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रोल ओवर्स में भी नहीं दिख रहा अभी तो फिलहाल तो रेंज रहेगी। ऑप्शंस के अंदर काम करने वाले जो भी करें वो इंट्राडे ही करें, ना ही कैरी करें, ना ही वो पुट्स को लेके जाए, ना ही कैरी और कॉल्स में ज्यादा लंबा पोजीशन रखें। जो भी करें वो इंट्राडे ही करें। दूसरी एक बात, अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है तो कोशिश कीजिएगा आप नई सीरीज के अंदर ही काम कीजिएगा। इस सीरीज के अंदर आपके कहीं पैसे फालतू में लग ना जाए, ब्लॉक ना हो जाए, फिर आपको रोल ओवर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम 2-3 दिन में आने की लगता नहीं है कि चांसेस आपको दिखेगा जो कि डाइसिस को ऊपर ले जाएगा। हमने सेक्टोरियल रोल ओवर के नंबर वगैरह भी चेक किए हैं, तो एनर्जी के अंदर, आईटी के अंदर और स्लाइटली मेटल्स के अंदर थोड़ा रोल ओवर पॉजिटिव हो रहा है। तो आप इस एरियाज में से अपने शेयर्स को चुन लीजिएगा। और थोड़ा नेगेटिव रोल ओवर है अगर आपके पास शॉर्ट्स की पोजीशंस पड़ी हुई है तो भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। उसके अंदर एफएमसीजी के अंदर, फार्मा के अंदर और इनके अंदर और थोड़ा बैंक्स के अंदर इस बार थोड़ा नेगेटिव रोल ओवर जा रहा है। तो ये सारे सेगमेंट भी होंगे जो कि नोटिस किए जाएंगे इस एक्सपायरी और इस पूरे वीक के अंदर। तो ये कुल मिला के मार्केट्स का हाल था। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो बाजार एक रेंज में रहेगा और आपको अगर ट्रेड करना है, जो डिम्पी सलाह दे रहे हैं, तो आपको इंट्राडे ही फोकस करना चाहिए। रोल ओवर्स की बात करें तो आईटी में, मेटल्स में बढ़िया रोल ओवर्स हैं। फार्मा एफएमसीजी में भी हम देखने की थोड़े से रोल ओवर्स नेगेटिव हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सेक्टर स्पेसिफिक आपको रणनीति बाजार में किस तरह से बना के चलनी है। और ये हफ्ता चूंकि एक्सपायरी वाला भी है,
कहीं ना कहीं थोड़े से वॉल्यूम थिन होते दिखेंगे, एक रेंज का ही मार्केट रहेगा। तो ये जरा समझ लेते हैं कि आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स में आपके लिए मौके बनेंगे। रेगुलर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी में और निफ्टी बैंक में क्या सलाह देंगे आप, किस तरह से ट्रेड करना है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभिषेक देखिए, जिस तरीके से मार्केट में लास्ट वीक वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही, एंटिसिपेशन ये है कि ये वॉलेटिलिटी एक्सटेंड हो सकती है, कंसिडरिंग कि अब थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन दिख रहा है ग्लोबल फ्रंट पे भी, जहां से अपने को क्लूज आ रहे थे। और एक हेल्दी कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड भी था कहीं ना कहीं 7 वीक के अप मूव के बाद। तो अब बट ये रेंज थोड़ी सी ब्रॉडर होती हुई नजर आ रही है, अनलाइक जैसे पहले होता था कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन देख रहे थे। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में ब्रॉडर स्विंग्स देखने को मिले। तो 21,500 बेसिकली ब्रॉडली ये रेंज एंटिसिपेटेड है कि मार्केट्स में ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे लोअर बैंड के पास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स पोजिशनल ट्रेड के लिए, और अपर बैंड के पास पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए। बैंकिंग थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है अभी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड जो है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की वजह से, उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। बैंकिंग को आप अवॉइड करिए और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा बेसिकली फोकस एरिया करने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही नाम बाय साइड पे होंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफी लंबे टाइम बाद एफएमसीजी और फार्मा जो डिफेंसिव थे, उन्होंने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था लास्ट वीक। एंटिसिपेटेड है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। और लॉरस लैब, इसमें काफी लंबे टाइम बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 438 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, 402 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है फ्रॉम द रियलिटी स्पेस, डीएलएफ, यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 745 तक के लेवल्स नजर आते हैं। 706 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अजीत की तरफ से ये दो स्टॉक्स, लॉरस लैब और डीएलएफ, खरीदारी को लेकर। लॉरस के लिए जो टारगेट है 438 का, स्टॉप लॉस है 402 रुपए का। और डीएलएफ की बात करें, हमने अच्छा मोमेंटम इसको पकड़ते हुए देखा था शेयर को, और प्रॉपर्टी स्टॉक्स में अच्छी हमने रैली भी देखी है। डीएलएफ 706 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट इसके लिए होगा 745 रुपए का। ये दो बाई कॉल्स आज के सत्र में अजीत की तरफ से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए।